बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने, बहन मायावती जी ने हमारे समाज को, बहुजन समाज को एक नई पहचान देने का काम किया है और उसके लिए हमेशा समाज उनका ऋणी रहेगा और हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम तो ये सोचते हैं कि अगर बहुजन समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिसका जीवन पूरी तरह समर्पित रहा हो, अगर वो देश के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है तो बहुजन समाज के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती। मेरा सवाल ये है कि आप कई सारी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सबकी विचारधारा अलग है, आपकी पार्टी की विचारधारा अलग है, तो एक मंच पे आ सकती है और फिर पहले आप लोगों की विचारधारा ही जब मिली है तो एक मंच पे आके क्या करेंगे? आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। ये जो हमारा महासंघ है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसी के बैनर के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, कोई वो नहीं है। और हमने प्रयास किया है कि सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया जाए और जो समाज का जो मैसेज है जो पूरे देश में जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जैसे जैसे डाइल्यूट हो रहा है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक चिंतन करके एक मैसेज देने का प्रयास है सभी पार्टियों को, इसको ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो लोगों को आमंत्रित किया गया है, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है तो वो आम आदमी पार्टी से हैं। अगर मान लिया अभी जैसा अभी बताया गया कि कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो महासंघ में जैसा हमारे अभी बताया गया आपको कि महासंघ का उद्देश्य यह है कि सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के प्रति अपना समर्पित भाव विज्ञान भवन में प्रदर्शित करें। इंडिया गेट से राजपथ होते हुए जो विज्ञान भवन है वो भी रास्ता 1 ही किलोमीटर का है। तो हमने बहुत सोच कर समझ कर कि राजपथ वहां 26 जनवरी निकलती है और एक ही प्रोसेशन इंडिया में निकलता है राजपथ पर, वो है 26 जनवरी आजादी का है। अब वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की यात्रा निकलती है, तो इससे ज्यादा हम लोगों के लिए खुशी के और गौरव की बात कोई और हो नहीं सकती। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई इम्पोर्टेंट तारीख आती है, परिनिर्वाण दिवस या जन्म दिवस, झंडा डंडा लिया सारी पार्टियां और सारे संगठन, जय भीम और जय नमो बुद्धाय हो गया। इस तारीख के बाद क्या कितना काम और बाकी है और या क्या काम किया है अभी तक संगठन और पार्टियों और आगे क्या करेंगी? ये तारीख आई और गई, बस यही। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पहले भी किया था जिसका जवाब आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। मैं आप सबको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन है जो विभागों में या NGO में या ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं, उनका ये मिला जुला संगठन है। इसके द्वारा ये संविधान 25 दिसंबर को संविधान सभा का आयोजन किया गया है, मतलब विज्ञान भवन में। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि जो हमने पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स है उनको सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया है कि किसी न किसी कोने से, जैसे अभी हमारे पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा कि भाई संविधान को बदलने की बात की जाती है, तो हम उनको बुला करके उनका ये दृष्टिकोण भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा संविधान के प्रति क्या दायित्व बनता है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है संविधान के प्रति, जो ये बातें उठ रही हैं तुम्हारा इसमें क्या जवाब है। तो हम उनसे ये भी मालूम पड़ेगी कि उनकी विचारधारा संविधान के प्रति, उनकी श्रद्धा या उनका सम्मान संविधान के प्रति क्रम में है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन का ये संकल्प है कि 25 नवंबर के बाद भी हमारी ये यात्रा, हमारा ये संकल्प, हमारा ये जो विचारधारा है वो जारी रहे। तभी साहब, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को तो इसमें बुला लिया है जो महामहिम रह चुके हैं। जब वो कुर्सी पर बैठे थे तब उन्होंने क्या किया, अब कुर्सी से हट गए हैं, अब वो क्या करेंगे? अब तो झंडे डंडे के तले ही काम करेंगे, क्या है आपकी राय? कि अभी जैसा माननीय अशोक जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया, पहले तो सवाल का एक थोड़ा सा मैं और उसमें कहना चाहूंगा कि 25 नवंबर को हमने आपसे ये कहा है कि हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, आपस में चर्चा करके एक निर्णय लेकर के इसको संविधान बचाओ
आंदोलन का हिस्सा बना करके पूरे देश में इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। जो 25 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे समाज को समर्पित है। और जिन लोगों ने भी पिछले दिनों देश में ये जो वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा संदेश भी है, उनको सीधा सीधा संदेश भी है कि अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी कुप्रयास किया जाता है तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरी तरीके से 2 अप्रैल 2018 एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का दुस्साहस किया था, तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी बैनर के ये समाज 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके अपनी एकता, एकजुटता, सामाजिक जिम्मेदारी का इस समाज ने परिचय दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी समाज के लोगों ने कहा कि पूरे समाज के जो लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। जो व्यवस्था बनी है उसमें एक बार कोड भी हम लोगों ने इस बार जारी किया है, तो मैं चाहूंगा कि उस बार कोड को अभी दिखाया जाएगा, आप लोग उसको ले लें अपने, जो स्वेच्छा से अपना दान देना चाहते हैं इस पावन कार्य में, संविधान दिवस में, उनका स्वागत है। ये तमाम जो स्टेट है रह चुके हैं, उनके माध्यम से, ये संविधानिक माध्यम से संविधान का एक लिटरेसी प्रोग्राम है, इसमें सब लोगों को ये करने की जरूरत है। और ये साथियों, 25 नवंबर 2023 को जो हमारा कार्यक्रम विज्ञान भवन में भारतीय संविधान को समर्पित है वो संपूर्ण किया जाएगा। और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से हमें जो दिया, जो 1950 में संविधान लागू हुआ, आज हम उसी संविधान के कारण सभी लोग हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, गांव में रह रहे हो, कहीं भी हो, कोई प्रोफेशन में हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, संविधान के बदौलत। दिल्ली के बाहर जितने भी सामाजिक सोशल संगठन है उन सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।